मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द ब्लॉक ऑफ तारकेश्वरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पुत्रदा एकादशी की। हो सकता है कई लोगों ने ये पहली बार नाम सुना होगा। पुत्रदा एकादशी ये साल में 2 बार आती है, एक पौष मास की और एक आती है श्रावण मास की। दोस्तों इसका जो महत्व है वो ये है कि जिन माताओं जिन बहन बेटियों को पुत्र की प्राप्ति चाहिए होती है तो वो इस दिन यह व्रत धारण करती हैं, और अगर पूरी श्रद्धा से वो व्रत धारण करती हैं तो एक संभावना होती है कि उन्हें पुत्र हो जाए। और अगर इस दिन जो मान्यता है वो ये है कि अगर इस दिन का व्रत कोई स्त्री रखती है और पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान विष्णु की पूजा करती हैं और दोस्तों ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करती हैं और शाम को संध्या के टाइम वो जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनती हैं या करती हैं, तो इस व्रत को करने से उनकी जो पुत्र की इच्छा है वो पूरी होती है। और जिन लोगों की संतानें हैं वो अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं तो वो भी इस व्रत को रखती हैं जिससे उनके बच्चों की आयु में वृद्धि हो जाए। तो बात ये बहुत पुरानी है और एक राजा हुआ करते थे सुकेतुमान। उनकी बहुत बड़ी मात्रा में प्रजा थी और उनके राज में प्रजा बहुत सुखी भी थी। वो अपनी प्रजा का अपने परिवार की तरह ध्यान रखते थे, लेकिन उनके पास सिर्फ एक पुत्र की कमी थी, बाकी धन वैभव संपदा उनके पास बहुत थी। उनको यही डर सताता था कि कल को पितृ तर्पण कौन करेगा या मेरे वंश को कौन आगे बढ़ाएगा, इस प्रजा का कौन ध्यान रखेगा, और मतलब इस वंश को, मेरे वंश का वंशज उन्हें मतलब कौन बनेगा और कैसे आएगा। तो पुत्र की तरफ से उन्हें बहुत रोष था और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा परेशान भी रहते थे। एक बार वो शिकार दोस्तों खेलने वन को गए। शिकार जाते समय उन्होंने एक जगह कई ऋषियों को तप करते हुए देखा। उनकी ये इच्छा जागृत हुई कि मैं इनसे अपने दिल की बात कह सकता हूँ और यही है जो इस समस्या का निदान कर सकते हैं। वहाँ तपस्या के बाद एक महर्षि से उनकी वार्तालाप हुई और उस जो ऋषि थे उन्होंने उनके पुराने जन्मों में जब जाकर देखा तो उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में आपसे कोई ऐसा कर्म हो गया था जिसकी वजह से आपको इस जन्म में पुत्र नहीं हुआ, लेकिन अब वो संभव है। तो वो उनको एक उपाय बताते हैं कि पौष मास की जो पुत्रदा एकादशी आएगी उसमें आप विष्णु भगवान का जो है आपको व्रत रखना है निर्जला, और उनके ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप करना है। उस दिन सुबह स्नान के पश्चात ध्यान और पूजा पाठ करनी है। सारे दिन उनके आपको ध्यान में रहना है और शाम को विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना है। तो दोस्तों राजा जो